नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं सिंघल है तो मुमकिन है। जी हाँ, सिंघल की जो छवि रही है पुलिस पदाधिकारी के रूप में, एसपी के रूप में, डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में, एडीजी के रूप में और डीजीपी बिहार के रूप में, जो इनके इतने रंग जो देखने को मिला है बिहार वासियों को, तो इसमें इनके लिए ये बात एकदम फिट बैठती है कि सिंघल है तो मुमकिन है। एक परीक्षा, 96 FIR, 100 से अधिक गिरफ्तारी। जी हाँ, जूता से लेके चप्पल से लेके कान तक में वॉकी टॉकी फिट करने की पूरी व्यवस्था। मतलब सिपाही बनने के लिए किस स्तर पर खेल हो रहा है, जरा इसको देखिए। और किस बुलंदी के साथ सब लोग डटे हुए हैं कि सिपाही बन ही जाना है। क्या रखा है सिपाही बनने में भाई? स्वाभाविक तौर पर सिपाही बनने वाले गांव के लोग ज़्यादा होते हैं, भोले भाले भी होते हैं, उनको इस तरीके से सिपाही बनने का एक अवसर मिला है तो इस तरीके से चीज़ों को भी वो चलाते हैं। लेकिन आखिर ये चीज़ें पनपी कैसे? क्योंकि अगर आप इस तरह के मामले में अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि हर बार फौरी कार्रवाई होती है। मतलब जो मेन जहाँ से चीज़ें निकलती हैं वहाँ तक कार्रवाई, उन तक पुलिस नहीं पहुँच पाती है, या फिर पुलिस वहाँ तक पहुँचना नहीं चाहती है। इस वजह से इस तरीके से जो गैंग है, जो परीक्षा में बैठकर बच्चों को पास कराता है, वो गैंग आज भी पहले की तरह ही उसी अंदाज में सक्रिय है। क्योंकि उन लोगों को तो यही है कि अरे पकड़ा गए, 5 महीना 6 महीना जेल में रहेंगे, निकलेंगे, फिर करोड़ों रुपया कमाना है। क्योंकि वो नेटवर्क कुछ समझ रहा है कि कहाँ से हमको क्वेश्चन निकालना है, कहाँ से हमको क्वेश्चन का आंसर सेट करना है, सारा कुछ सेट है। कौन विद्यार्थी से आंसर का करवाना है, कौन विद्यार्थी को कहाँ बैठाना है, वो पूरा नेटवर्क। उस नेटवर्क पर आज तक पुलिस पहुँची ही नहीं है। यही वजह, मतलब कोई भी अपराध क्या होता है, अपराध अगर हुआ और सही क्रिमिनल का अगर पहचान हो गया, सही क्रिमिनल पर कार्रवाई हो जाती है, तो फिर वो अपराध बरसों बरसों तक बंद रहता है। नए गैंग को के बनने में, नए गैंग को उस लेवल पर पहुंचने में काफ़ी वक्त लगता है। अब जैसे देखिए ना, शंभू मंटू नाम सुनते होइएगा, अभी एक जेल में है। जब NHI पर उसका साम्राज्य स्थापित हुआ तो लगा ना कि काफ़ी समय लगा NHI के, जब एक बार स्थापित हो गया तो उसको हटने में। लेकिन जैसे ही उस पर दबिश बननी शुरू हुई, वो वहाँ से उसका प्रभाव कमा। अब देख लीजिए, कहीं दिख रहा है। सारे गैंग के साथ यही है कि अगर असली शूटर पकड़ा गया तो फिर अपराध नहीं होता है। तो यही बात है। तो सिंघल बाबा का जिस तरीके का रुतबा रहा है, जिस तरीके वो काम किए हैं, इंस्पेक्टर से लेके DSP SP तक के पोस्टिंग में जो चीज़ें उन्होंने की है, तो स्वाभाविक तौर पर सिपाही बहाली में उनसे ईमानदारी की बात कैसे की जा सकती है? और वो भी उनके अध्यक्ष रहते हुए कैसे ईमानदारी संभव है? कुछ न कुछ खेल तो होगा। अब बताइए, इस स्तर पर खेल हो रहा है। पटना के एक सेंटर पर 5 विद्यार्थी पकड़े जाते हैं, उनके पास से क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। वो कहता है कि जांच हुई नहीं, और सिंघल साहब कह दिए संयोग है। तो सिंघल साहब पहली बार इस तरीके की बात नहीं कहे हैं। ये सिंघल साहब वही सिंघल साहब हैं जिनको एक ठग जो है फ़ोन करके कहा कि हम चीफ जस्टिस बोल रहे हैं पटना हाई कोर्ट, और उसमें एक SP को इन्होंने मदद कर दिया। और मदद ऐसा किया कि उसका प्रोसीडिंग वगैरह जो भी चीज़ें चल रही थी वो लगभग समाप्ति के कगार पर था। वो तो मुख्यमंत्री सचिवालय के लोगों ने कोई फ़ोन कर दिया, इस वजह से मामला सामने आ गया। नहीं तो ये तो अपने अनुसार काम कर दिए थे। तो ये तो ऐसे पदाधिकारी हैं कि चीफ जस्टिस का फ़ोन को भी वेरीफाई नहीं करते हो। तब इनको तो कोई मुख्यमंत्री बन के ठग लेगा कि मुख्यमंत्री आवाज़ से हम फ़ोन कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आंसर आप भेज दीजिए, भेज देंगे। यही ना हुआ। तो बस ऐसे अधिकारियों पर आप क्या भरोसा कर सकते हैं, या ऐसे अधिकारी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जहाँ वो पहुँचे हैं वहाँ सब कुछ गंगा की तरह साफ मिलेगी? आपको कभी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में ये चर्चा उठना लाजमी है। और अब इससे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ज़रा पहले सुन लीजिए
कि पूरे प्रोसेस में जो आउट हुआ क्वेश्चन पत्र मिला उसमें 96 FIR पूरे बिहार में दर्ज हुआ है, अलग अलग जगहों पर 100 लोगों से अधिक की गिरफ्तारी हुई है। कंकड़बाग के मामले में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो जरा सुन लीजिए कि वो क्या क्या रहे कि कुछ प्रश्न पत्र लीक मामले में उनका क्या कहना है, जरा सुन लीजिए। जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा में एक मामला जो है आया है कि भाई कंकड़बाग में 6 लड़के पकड़ के गए थे पटना के एक सेंटर से, और उनके साथ उनकी जो वो लोग जो है चीटिंग करने के लिए पुर्जे वगैरह रखे हुए थे, तो उनके पुर्जे भी सब मिले और उनके साथ उनके OMR और जो क्वेश्चन बुकलेट थी वो थाने में केस दर्ज कराने के लिए दे दिया गया। तो नॉर्मली क्वेश्चन बुकलेट जो है वो बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है और वो नहीं दी जाती है। जब अनुसंधान में कोई मांग आती है या और कोई न्यायालय की तरफ से कोई मांग आती है तभी उसको दिया जाता है। लेकिन जो है अब वो वहाँ चली गई, तो उसके अंदर आज जो है कल भी और आज भी उन जो लड़कों से पूछताछ हुई है, तो प्रथम दृष्टव्य उन लड़कों ने यही बताया है कि वो अपनी अंदाजे के आधार पर कोई 100 क्वेश्चन, कोई 50 क्वेश्चन, कोई 200 क्वेश्चन, कोई 150 क्वेश्चन, इस तरह के संभावित क्वेश्चनों के आंसर ले आया था। और उसके बाद जो है वो आंसर केवल बना के, क्वेश्चन नहीं था उसके अंदर। आप हमने सारे वो जो चीज़ें जब्त हुई हैं उसमें देखा है, क्वेश्चन की कहीं कोई बात नहीं है, जो भी बात हो रही है वो केवल आंसर की हो रही है। अब वो आंसर जो है उसमें सिर्फ ये लिख के आंसर दिया जा रहा है कि भाई सीरियल नंबर 1 ये आंसर, 2 ये आंसर। तो उसके बावजूद भी जब उन लड़कों ने अपना जो एक्चुअल क्वेश्चन बुकलेट मिली और उनको मिलाने का जो मिलाया उन्होंने, तो उसमें किसी के 2 क्वेश्चन, किसी के 4 क्वेश्चन, किसी के 5 क्वेश्चन, किसी के 7 क्वेश्चन और किसी के कोई भी क्वेश्चन नहीं मिले उसकी वजह से। लेकिन क्योंकि वो जो है कदाचार कर रहे थे, तो इन्विजिलेटर साहब ने उनको देखा और उनको पकड़ लिया और उसके बाद जो है वो थाने में उनको ले जाके उनके खिलाफ केस कर दिया। इसमें तो आपने सुन लिया, मतलब आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच अभी शुरू भी नहीं हुई है, अभी शुरू भी नहीं की है। इन्होंने क्लीन चिट दे दिया कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब एकदम फास्ट है, कोई आउट नहीं हुआ है। बताइए, तो आर्थिक अपराध इकाई क्या जांच करेंगे? और वैसे भी अब आर्थिक अपराध इकाई सरकार का तोता हो गया है, पहले वाली वो चमक धमक अब नहीं रही। अब आर्थिक अपराध इकाई पूरी तौर पर जो मुख्यमंत्री का जो इशारा होता है उसी पर काम करता है। बताइए, वो जज वाला मामले में छोकड़ा जेल में है, और जो पैरवी कराया SP गया का पूर्व SSP 1 साल हो गया अभी पकड़ाया है, उसको मौका दिया जा रहा है कि तू हाई कोर्ट ने बेटा सुप्रीम कोर्ट चल जा, जमानत करा के चलाओ, उसको मौका दिया जा रहा है। BPSC का प्रश्न पत्र लीक हुआ, एक पहले किसी को पकड़ लिए, पकड़ के जेल भेज दिए, अब चला गया जेल। उसके बाद उस सेंटर पर गए, वहाँ से आउट होने की बात हुई, लेकिन वो गैंग कौन है? प्रश्न पत्र तो निकला वहाँ से, लेकिन वो गैंग कौन है जो गैंग पूरे इस को ऑपरेट करता है, उस तक आज तक आर्थिक अपराध इकाई नहीं पहुँच पाई। कर्मचारी चयन आयोग वाले की परीक्षा में रविंदर कुमार, उनका अपना एक पुलिसिंग का तरीका रहा है। वो जब पुलिस के मुख्यालय में ADG थे, तब IG थे, तब उनके काम करने की एक अलग शैली है। जब वहाँ इस तरह के खेल करने वाले लोग पहुँचे तो उन्होंने पूरा ऑपरेशन कर दिया और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से इस तरीके के मामले में ऑपरेशन किया जा सकता है। अब कर्मचारी चयन आयोग की तरफ लोग नज़र उठा कर नहीं देखते, लेकिन यहाँ दरोगा बहाली हो, चाहे सिपाही बहाली हो, चाहे BPSC की बहाली का मसला हो, हर जगह कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। आप किसी न किसी रूप में ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये BPSC का टीचर बहाली में देखिए ना, अभी रिजल्ट निकलने दिए, बहुत कुछ सामने आएगा। जिस तरीके से चीज़ें कही जा रही हैं, बहुत कुछ सच इसका सामने आएगा। तो ये सारी चीज़ें पर आप जब गौर करिएगा तो लगेगा कि सरकार के स्तर पर कोई मशीनरी है जो काम कर रहा है, जिनका उन लोगों का जो इस तरीके का गैंग है उसको संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि पुलिस या आर्थिक अपराध इकाई फौरी कार्रवाई कर रही है। जो घटना में पहला स्टेप जिसको पकड़े बस हो गया, वहीं के बात खत्म, उसको जेल भेज दिए, बात खत्म। लेकिन ये गैंग कहाँ का है, कैसे सक्रिय, अब जैसे इसमें बात आ रही है सामने का हरियाणा, UP और दिल्ली में भी सेटिंग करके बैठे हुए लोग थे। जो डिवाइस जो लेकर जा रहे थे वहाँ वो उसी डिवाइस पर जो है सो आंसर उनको बताया जा रहा था। अब आप ये बताइए
कि ये तो 100 पकड़ा गया, इसका मतलब काफ़ी बड़े स्तर पर ये इस खेल हुआ है। इतना तब इतने पकड़ कर आप कैसे कह सकते हैं कि हम बेहतर परीक्षा करा लिए होंगे। 2 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचना था, 1 घंटा पहले सारी चीज़ें प्रक्रिया पूरी कर ले ली थी। तो जो विद्यार्थी कृष्ण कंकड़बाग में पहुंचे, जो 5 जो चोरी करने के लिए चीट लेकर अंदर गया था, वो कैसे पहुंचा, उसका प्रश्न पत्र कैसे मिलान हो गया, कई तरह के सवाल जवाब उनके पास से मिले हैं। तो कह रहे हैं कि तुक्का मारा होगा। ठीक है, ये तुक्का मारा हो, लेकिन ये सर्टिफिकेट आप कैसे दे सकते हैं? जांच होनी चाहिए, पहले ही आप क्लीन चिट दे दिए कि हमारी तरफ से कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन आप तो गड़बड़ी के मसीहा रहे हैं, हर गड़बड़ी के पीछे आप खड़े रहे हैं, कई मौके पर आए हैं। कुछ मामले सामने आ गए कि जज साहब के नाम पर आपको फ़ोन कर दिया, उसमें तो आपको नीतीश जी बचा दिए कि ये तो साफ बचाना हुआ ना। आम लोग अगर कोई रहता आपकी जगह पर तो क्या उनको आर्थिक अपराध इकाई बचा लेती? जिस तरीके से आपने जिस कंडक्ट का परिचय दिया है, क्या वो कंडक्ट आपकी जगह पर कोई और अधिकारी होते या कोई आम आदमी होता तो क्या वो बच जाता? जिस तरीके से आप बचाने की कोशिश किए, क्या आप पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन ये सारी बातें बीती हुई बात है। आप पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है, तो आप मुख्यमंत्री के भरोसे पर खड़े उतरे हैं या फिर अपना जो आपका काम करने का शैली रहे उस शैली को आप कंटिन्यू करना चाहें? ये बड़ी बात है, क्योंकि इस स्तर पर गड़बड़ी होना ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं बड़ा लेप्सेस बहाली की प्रक्रिया में रही है। और पहली बार ही कभी इस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है। जो कार्रवाई दिख रही है कि 96 FIR, 100 से अधिक लोग गिरफ्तार, एक से एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले कहाँ कभी कहीं होता था। इसका मतलब उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब प्रश्न पत्र कहीं न कहीं से बाहर निकलने की योजना थी, छात्रों को बताया जाता है। चलिए देखिए, भरोसा कीजिए कि क्या होता है, कीजिए देखिए क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि सिंघल है तो मुमकिन है, सिंघल है तो हमें उम्मीद नहीं है। आप उम्मीद करिए कि परीक्षा निष्पक्ष और बेहतर रिजल्ट जो मेरिट वाले लोग हैं उन तक रिजल्ट पहुंचेगा, इसकी संभावना हमें कम दिखती है इनके पूर्व के कार्यकाल को देख। वैसे अब चीज़ें बदली हैं, तो अब इसका क्या असर होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन अब आर्थिक अपराध इकाई से भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब आर्थिक अपराध इकाई भी सरकार का तोता जैसा ही काम करना शुरू कर दिया है। फिर भी उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, आप उम्मीद कर सकते हैं